सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर आपका। साबिर, समझ में नहीं आता है कि जो मौजूदा सियासी बहरान है इसका क्या वाहिद हल PTI पर पाबंदी लगाना ही बचता है? एक तो मैं अभी गुफ्तगू सुन रहा था हमारे निगरान वजीर की, और जो सहाफ़ी थे कुछ अर्सा पहले, और इस वक्त वो हुकूमत के मुलाजिम हैं, बल्कि मेरे और आपके मुलाजिम हैं, हमारी बिरादरी के हैं। जी, हमारी बिरादरी के हैं, लेकिन इस वक्त वो आवाम के टैक्स पेयर से वो एक प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक कल्चर है कि पहले आप सर्व करते हैं गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज को, जब वो इक़्तिदार में आती हैं तो उसके बाद फिर आप एक अपनी सहाफत की टोपी उतार देते हैं और हुकूमत की सरकारी नौकरी की टोपी पहन लेते हैं, और जब फिर टाइम खत्म होता है उसके बाद फिर आप वो टोपी उतार के वापस एक सहाफत का रूप धार लेते हैं। ये सिलसिला, ये भी एक इनडायरेक्ट ब्राइब है। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो मैंने कहा इस पे बात करूं। उसके बाद अगली बात है जो आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब, ये शाजिया हम तारीख से सबक नहीं सीखते। ये मैं अभी पढ़ रहा था, जनरल अयूब खान साहब के ज़माने में एब्डो आया, परोडा आया, उसमें पूरा का पूरा बल्क, सारी की सारी जो पॉलिटिकल लॉट है ना जनरल अयूब खान साहब के ज़माने में, वो सारी की सारी निकाल दी गई थी। उनको ऑप्शन दिया गया था कि या तो आप एब्डो का सामना करें, और अगर आप एब्डो का सामना नहीं करेंगे तो फिर आपको फिर सिर्फ इस छलनी से निकल आए तो आप पास होंगे। तो कुछ लोगों ने फेस किया, कुछ लोगों ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। इवन ये भी कहा गया कि अगर आप एब्डो को नहीं फेस करेंगे तब भी आप 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हैं, और अगर आप आ जाएंगे तो फिर भी तो उसमें तो तकरीबन 50+ पॉलिटिशियंस थे नामवर, उसमें सिर्फ 4-5 लोगों को इनोसेंट डिक्लेयर किया गया था, बाकी सारी लॉट फारिग कर दी गई थी, और उसका नतीजा हमने फिर भुगता ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी की सूरत में। तो ये एक्सरसाइज जनरल ज़ियाउल हक साहब ने भी की, ये एक्सरसाइज जनरल मुशर्रफ साहब ने भी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इसी तरीके से करने की कोशिश की गई। आपको ये पिछले दिनों की बातें ज्यादा दूर नहीं, जब पैट्रियट्स निकाले गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो अब वो पैट्रियट्स कहाँ हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है, पैट्रियट्स का कोई नाम लेवा नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से काफ लीग निकाली गई, काफ लीग इस वक्त किधर है? नून मौजूद है। नेशनल अवामी पार्टी को बैन किया गया 50s में, और 50s में बैन किया गया, सॉरी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जमाने में नेशनल अवामी पार्टी को बैन किया गया, बाकायदा ट्रायल किया गया। डॉक्टर तारिक फजल को आपने सुन ही लिया होगा। डॉक्टर तारिक फजल ने क्या किया, उनसे क्या गलती हुई? तलत हुसैन के प्रोग्राम में काशिफ अब्बासी साहब बैठे थे, सुना है ना आपने? जी जी हाँ, उनसे क्या गलती हुई? उनसे गलती ये हुई कि उन्हें कहा गया था कि आप ये ज़मान पार्क ऑपरेशन हो चुका है, ये उसके बाद क्या बयानियां हैं। उन्होंने जाके कह दिया वो जो ज़मान पार्क से दहशतगर्द बरामद हुए हैं, उन्होंने सारी बातें बता दी हैं। अब वो ऑपरेशन पोस्टपोन हो चुका था, क्योंकि इमरान खान साहब ने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया बुला लिया। बिल्कुल, ये सारे का सारा स्क्रिप्ट तो था। अब उसमें उन्होंने बता दिया कि जी वो तो गिरफ्तार हो गए हैं, तो उन्होंने बता दिया। तो काशिफ ने कहा कि अभी तक तो ज़मान पार्क ऑपरेशन हुआ ही नहीं, तो तलत साहब ने जरा कवर करने की कोशिश की, लेकिन वो सारी बात निकल आई बाहर। अब इनका प्लानिंग क्या थी? देखिए, आज भी तो मुज़ाकरात करने टीम गई थी ना, कमिश्नर लाहौर की सरबराही में टीम मुज़ाकरात करने गई है, लेकिन डेडलॉक आ गया। ये कोई डेडलॉक नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये सर्च ऑपरेशन भी नहीं है, ये मामला कुछ और है। ये है असेसमेंट ऑपरेशन, ये कुछ असेस करने गए थे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये असेस करने गए थे। और दूसरा, मेरा ख्याल है कुछ जायजा लेने गए थे बिल्डिंग का, ठीक है। अच्छा। और हो सकता है फर्दर कोई प्लान इनका हो। अच्छा। क्योंकि हाँ, फर्दर कोई प्लान हो इनका। ये असेस करने गए थे, ये सर्च करने गए थे, एक बात। दूसरी बात, मतलब के असेस इन अ सेंस के किस तरीके से खान साहब की गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है नेक्स्ट टाइम। देखिए, मसला पता क्या, ये पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि सानिया माल्टोन हमने कर लिया, वो 14 मासूम जाने, वो इंसाफ की तलबगार हैं, हम आज़ाद हैं, हमें किसी ने नहीं पूछा। तो ये इससे प्लस भी कुछ सानिया माल्टोन प्लस भी ये सोच सकते हैं, क्योंकि टीम वही है।
वो टीम वही बैठी है, राणा साहब बैठे हैं, उधर शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, जो पंजाब में उस वक्त थी सानिया माल्टन वाली, वही टीम इस वक्त फेडरल में बैठी है, और उनके जो छोटे हैं वो पंजाब में लाहौर में मौजूद हैं। तो ये कुछ सादा काम नहीं। फिर एक और चीज है, कल आमिर मीर ने एक और बात भी की थी, उन्होंने कहा जी कि मुराद सईद की लोकेशन भी हमें वहीं की आ रही है। हाँ। तो ये मुराद सईद साहब को भी तलाश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी की हिफाजत फरमाए, उनको भी तलाश कर रहे हैं। ये चीज कुछ और चल रही है, ये हमें अभी शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, लेकिन वहाँ के जो लाहौर के मेरे 3-4 लोगों से बात हुई जो समझते हैं चीजों को, और खास तौर पे जिनके अच्छे लिंक्स हैं पुलिस में, उनको पता है कि ये मामला कुछ और गड़बड़ चल रहा है, एक एक्सट्रीम पोजीशन लेने के चक्कर में है ये, और उस सिलसिले में ये चीजें कर रहे हैं। ये कोई सर्च ऑपरेशन नहीं, तो सर्च ऑपरेशन तो आज जब गए हैं, घर में दाखिल हो गए हैं, घर में सर्च वारंट हो तो फिर आपको मुज़ाकरात की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर 1 नंबर तो आपको पता है कि इस घर में दहशतगर्द छुपे हुए हैं, और जिसने छुपाया हुआ है जो सहूलतकार है, फिर आप सीधे अल्फाजों में नाम लेके इमरान खान सहूलतकार है, और फिर सहूलतकारों से मुज़ाकरात तो होते नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, मुज़ाकरात नहीं होते, और मसला हिडन है, कुछ समथिंग इन बिटवीन है। ये मुझे है पता कि समथिंग इन बिटवीन। तो यही वजह है कि जो पीटीआई की मेन लीडरशिप है उसको बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। अदालत अगर रिलीफ देती भी है तो बाहर खड़े होते हैं अगली गाड़ी में बिठाने के लिए। अगर आप थोड़ा सा प्लान हुआ क्या है, पहले लीडरशिप को अरेस्ट किया गया, उसके बाद इमरान खान साहब जाते हैं, अदालतों के दरवाजे शीशे खिड़कियां तोड़ के उनको उठाया जाता है, और उसके बाद ये सब कुछ होता है। नेट बंद कर दिया जाता है, ज़राए अबलाग के सारे बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन जो चीजें पॉजिटिव हैं वो आ रही हैं, वो लेकिन आमिर मीर साहब ये बात मानने को तैयार नहीं है ना। मैंने भी उनसे कहा कि हमारे सामने तो यास्मीन राशिद साहिबा की वही वीडियो है जिसमें वो मना कर रही हैं कि आगे नहीं जाना, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। मैं कहता हूं ये एक दफा चीजें हटें, इसमें से बहुत कुछ बरामद होगा, इसमें से बहुत कुछ बरामद होगा कि इसमें कौन लोग थे, क्या मसला था। उसकी वजह यह है, आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं, उनका आपने सुना होगा, वो कोर्ट में उन्होंने कहा था कि ये जो धब्बे आप लगा रहे हैं, ये जो दाग हैं, ये उतरेंगे नहीं, ये वक्त मुश्किल है, आप हमारी बेतौकीरी कर रहे हैं, और हम टॉक शोज में नहीं जा सकते। बाकायदा एक प्लानिंग के तहत हमें बेतौकीर किया जा रहा है, और अदलिया को हम यहाँ पे एक पब्लिक सर्विस के लिए बैठे हैं, और हम ऑर्डर करते हैं और आप उन लोगों को उठा के ले जाते हैं। एक एएसआई और एक सिपाही के हवाले कर दिया है सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया की इज्जत को। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाह, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, बहुत शुक्रिया।